नमस्कार साथियों। तो आज है 3 दिसंबर 2025। दोस्तों, ये बात सच है कि पिछले 1-2 हफ्तों से बाजार बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, और खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स को। मतलब आज की इंटायर ट्रेडिंग सेशन को आप उठा के देख लीजिए कि निफ्टी 50 में जहाँ पे गिरावट हुआ सिर्फ और सिर्फ 0.18%, वही पोर्टफोलियो की हाल आप देखिए। किसी की पोर्टफोलियो 1% गिरा, किसी की पोर्टफोलियो 1.5% गिरा। ऐसे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं जिनकी पोर्टफोलियो आज 2 से 2.5% तक भी गिरा। तो ये भी फैक्ट है कि बाजार में अभी थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है, मार्केट थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। बहुत सारे रीजन है जो ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। अब उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म भारतीय बाजार को लेकर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी है। जैसे कि रिसेंटली हमने देखा था जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, जेफ्रीज जैसे बड़े बड़े ब्रोकरेज कंपनी निफ्टी 50 बीएससी सेंसेक्स में टारगेट दे रहा है। किसी ने 27,000 की, किसी ने 28,000 की, तो किसी ने देखिए नमूरा जैसे ब्रोकरेज फर्म ने 29,300 की टारगेट दिया, जो कि आज जहां पे निफ्टी खड़ा है वहां से लगभग 13% ऊपर। अब ये 2026 की टारगेट है, मतलब नेक्स्ट 1 साल के लिए टारगेट दिया। अब 1 साल में पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा वो बात की बात है, बट पेन तो अभी झेलना पड़ रहा है ना। अब नमूरा ने एक स्टेप आगे जाके ये भी कह दिया कि मान लीजिए कि निफ्टी आज जहां पे है, निफ्टी आज कहां पे है, निफ्टी आज तकरीबन 26,000 की जोन पे है, राइट। यहां से अगर 29,300 के लेवल पे पहुंच गया, कौन कौन सी सेक्टर्स में, कौन कौन सी शेयर्स में सबसे ज्यादा मूवमेंट हो सकता है, तो नमूरा ने एक और स्टेप आगे आके ये भी डिक्लेयर कर दिया। तो उसी से रिलेटेड पूरा जानकारी आपको मैं दूंगा। चलिए पूरा लिस्ट आपके साथ मैं शेयर करता हूं, बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर इस चैनल पे नए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। देखिए ये आज की अपडेट है 3 दिसंबर 2025। तो नमूरा ने क्या कहा देखिए, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस अमंग 20 स्टॉक्स दैट विल राइट इंडियाज 2026 रैली। तो मतलब नमूरा ने जो टारगेट दिया है कि निफ्टी 50 2026 अंत तक 29,300 पे पहुंच जाएगा, तो उसके पीछे कंट्रीब्यूशन किस कराएगा। तो नमूरा के हिसाब से ये 20 शेयर में बम पर तेजी हो सकता है। आइए पूरा लिस्ट में आपको दिखाता हूं। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे वही मेंशन किया जो टारगेट दिया है, और उसके पीछे कौन कौन सी सेक्टर्स या कौन कौन सी शेयर्स जिम्मेदार है। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक यहाँ पे नमूरा ने पिक किया। अब देखिए मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जिन भी शेयर्स या जिन भी स्टॉक्स को लेकर हम चर्चाएं करेंगे, वो नमूरा की तरफ से बस एक सजेशन या कह सकते हो कि इस टाइप की, बट हूबहू कॉपी मत करना आप लोग, ठीक है। हमेशा खुद स्टडी करना, खुद की दिमाग लगाइए, उसके बाद जाइए जो भी एक्शन लेना है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले देखिए फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को पिक किया नमूरा ने। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर ऑब्वियसली बहुत ही वाइटल सेक्टर है, बिकॉज निफ्टी 50 की तकरीबन 36% की वो वेटेज है अकेले फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में आपके बैंक्स, एनबीएफसी सब इंक्लूड है। तो सबसे पहला शेयर पिक किया है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ये चारों कंपनी की शेयर को पिक किया। अच्छा ये चारों कंपनी की शेयर वैसे आज कैसा पोजीशन में था थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि आईसीआईसी बैंक की शेयर क्लोजिंग दिया 1.38% ऊपर आके, और आई थिंक कि ये भी सही है कि आज आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक खास करके सेकंड हाफ में एकदम से रिकवर करने के बाद ही निफ्टी 50 एकदम शुरू में जितना खराब स्थिति में पहुंच गया था वहां से रिकवर कर चुका है। इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज अल्टीमेटली आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी या रिलायंस वगैरह इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। अच्छा तो आईसीआईसी बैंक में मैं कहूंगा कि पोटेंशियल तो है, बिकॉज बड़े बैंक है, परफॉर्मेंस वाइज भी काफी अच्छा हो रहा है। और एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें, स्टिल एक्सिस बैंक की आज लगभग 0.91% ऊपर आके क्लोजिंग है। तो मतलब आज जो बड़े हेवीवेटेड सेक्टर्स है जैसे कि लार्ज कैप में आपके बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, उसमें बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ। और एक्सिस बैंक रिसेंटली देखिए अपना हाई टच जहाँ पे किया लगभग उसी लेवल के आसपास है। इवन आईसीआईसी बैंक भी बहुत नीचे नहीं है। बजाज फाइनेंस भी सेम टू सेम, भले ही आज थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ क्लोजिंग दिया, बट स्टिल अपना लाइफ टाइम हाई से बहुत नीचे नहीं। और ये तीनों शेयर्स में आई थिंक की पोटेंशियल तो बहुत अच्छा है। तो आई थिंक कि नमूरा ने यहाँ पे बहुत ही सोच समझ के जो भी पिक किया है शेयर को। अच्छा एक और है आपके महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ये भी अच्छी कंपनी है। और ये शेयर भी हमने देखा कि रिसेंटली जहाँ पे हाई टच किया लगभग उसी लेवल का आसपास ही चल रहा है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा डीप करेक्शन या कोई गिरावट हमें अभी तो देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल सेक्टर की पिक। उसके बाद आ जाइए आपके आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी सेक्टर में देखिए कौन कौन सी शेयर को पिक किया है नमूरा ने।
एक हो गया आपका इन्फोसिस लिमिटेड, दूसरा हो गया सोनाटा सॉफ्टवेयर, मतलब मिड कैप को भी पिक किया। मैंने पहले सोच रहा था कि भाई सब ब्लू चिप ना पिक कर दे, तो यहाँ पे इन्फोसिस जैसे ब्लू चिप कंपनी को भी पिक किया, सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसे मिड कैप कंपनी को भी पिक किया, ई क्लर्च को भी पिक किया है। अच्छा, ये तीनों कंपनी कैसा परफॉर्म रहा पिछले कुछ दिनों पे देख लीजिए। अच्छा, इन्फोसिस की बात करें, इन्फोसिस पिछले एक डेढ़ महीने से थोड़ा रिकवर कर रहा है, ये भी फैक्ट है। जैसे कि आप देखिए, इन्फोसिस की शेयर जो अगस्त और सितंबर में जितना खराब स्थिति में पहुंच गया था, इवन इन्फोसिस की बात नहीं है, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टीसीएस, तो इवन जितना मुझे याद है 3,000 की लेवल भी क्रॉस करके नीचे आ गया था, है ना। सो टीसीएस भी रिकवर कर रहा है, इन्फोसिस भी थोड़ा थोड़ा करके अभी रिकवरी देते देते लगभग 1600 के नजदीक पहुंच चुका है, जो कि हमने देखा था इस साल एकदम शुरू में अपना लाइफ टाइम हाई टच किया था, मतलब 2025 की बात है ये देखिए, अपना लाइफ टाइम हाई टच किया था 2006 रुपए पे, ये देखिए। तो आई थिंक कि 1600 के लेवल इंपॉर्टेंट है, 1600 के लेवल इमीडिएटली। अच्छा, नेक्स्ट, ये तो खैर ब्लू चिप कंपनी हो गया। सोनाटा सॉफ्टवेयर मिड कैप कंपनी है, मतलब स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी की कंपनी, वैसे आज 4% ऊपर क्लोजिंग दिया इतना खराब मार्केट में। और सोनाटा सॉफ्टवेयर भी बीच में हमने देखा था काफ़ी करेक्ट हो गया था, इवन ये शेयर बहुत नीचे है एक्चुअली। और जब से लिस्ट हुआ तब से लेके अभी तक अगर हम कैलकुलेट करें, इसका जो ऑल टाइम हाई है लगभग 800 के ऊपर, 850 की लेवल पे, बहुत नीचे एक्चुअली। पिछले कुछ सालों पे शेयर में काफ़ी डीप करेक्शन हुआ है, ये देखिए 839 की हाई 2024 में टच किया था, 1.5 साल पहले। अभी नीचे है, पोटेंशियल है कंपनी वाइज, खराब नहीं है, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, एक और कंपनी को पिक किया, ये भी देखिए कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है, ई क्लर्च सर्विस लिमिटेड। अच्छा, ये इसका रिटर्न्स की प्रोफाइल, पुराने लिस्टेड कंपनी है, लगभग 2008 के आसपास लिस्ट हुआ था, और 5 साल पे, पिछले 5 सालों पे तो शेयर काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, ठीक है। 5 सालों पे 835% की रिटर्न दिया। तो ये तीन कंपनी को पिक किया आपके आईटी सर्विस से। आज उसके बाद आ जाइए आपके कंज्यूमर डिक्शनरी, देखिए यहाँ पे 4 कंपनी को पिक किया, चारों ही टॉप कंपनी। एक आपके टाइटन, दूसरे मारुति सुजुकी, तीसरे डिक्सॉन, चौथे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, जो रिसेंटली बाजार में लिस्ट हुआ। अच्छा, इन चारों की क्या हाल है आप देख लीजिए थोड़ा सा। टाइटन टाइटन तो वैसे रिसेंटली अपने हाई पे पहुंच गया था, थोड़ा बहुत अभी करेक्शन चल रहा है बाजार सेंटिमेंट वीक रहने के कारण, अदरवाइज टाइटन आई थिंक की पोटेंशियल है, टॉप कंपनी आपके सेक्टर की। टाइटन ऑलमोस्ट 4,000 के नज़दीक ही है। मारुति सुजुकी इस बार तो ऑटो सेक्टर, खास करके जीएसटी रिफॉर्म होने के बाद ऑटो सेक्टर की परफॉर्मेंस भी अच्छा हो रहा है। और ये भी आप देखिए बहुत नीचे नहीं है, 16,660 की हाई है, तो शेयर आपको लगभग कोई 16,000 के अराउंड ही मिल जा रहा है। नेक्स्ट बात कर, डिक्सॉन एक्चुअली काफ़ी नीचे आ चुका है। डिक्सॉन एक्चुअली सिर्फ डिक्सॉन की बात नहीं है, मैं कहूँगा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर, ईएमएस सेक्टर में मोस्टली शेयर नीचे है। आज आप देखिए केएनएस गिर गया, डिक्सॉन 3% आज गिर गया एक ही दिन पे, 450 पॉइंट के आसपास गिर गया। पीजी इलेक्ट्रोप्लस्ट गिर रहा है, आपके एम्बर एंटरप्राइज गिर रहा है। तो ईएमएस सेक्टर में आई थिंक कि 2026 में, क्योंकि 25 तो कुछ चला नहीं है, 25 अगर आप देखेंगे डिक्सॉन जैसे टॉप कंपनी 21-22% नीचे, केएनएस जैसे कंपनी नीचे, तो आई थिंक अगर 26 अगर ठीक ठाक हो गया तो मूव कर सकता है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तो कुछ दिन पहले ही बाजार में लिस्ट हुआ, और ये भी स्ट्रगल करा है काफ़ी। अक्टूबर में लिस्ट हुआ था, शुरू में नीचे 1600, आज भी लगभग 1600, इवन ये देखिए, हाँ, लगभग लो के आसपास ही चल रहा है। इसका जो लाइफ टाइम लो है लिस्ट होने के बाद, उस लेवल का आसपास ही चल रहा है, खैर। अच्छा, ये हो गया एक और सेक्टर। दूसरे सेक्टर है आपके कंज्यूमर स्टेपल। कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर से सिर्फ एक ही शेयर को पिक किया है, जीसीपीएल। जीसीपीएल को पिक किया, ये देख लेते हैं जीसीपीएल का हालचाल कैसा है कंपनी। अच्छा, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, जीसीपीएल। जीसीपीएल में 1% की आज ड्रॉप हुआ है। ईयर टिल डेट में परफॉर्मेंस तो काफ़ी फ्लैट, एक साल में ये भाई साहब भी थोड़ा नीचे है, मतलब हाई टच किया था आपके सितंबर 2024 में 1,500 की लेवल के आसपास। उसके बाद से शेयर काफ़ी करेक्शन भी हुआ। उसके बाद रिसेंटली अगर हम बात करें तो लगभग वही 1,300 के रेंज में शेयर स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। सो ये पिक किया आपके कंज्यूमर स्टेबल सेक्टर से। नेक्स्ट सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर से एक ही शेयर को पिक किया, अल्ट्राटेक सीमेंट, है तो एक ही, मतलब अगर आप बड़े कंपनी की बात करें तो यहाँ पे इस अल्ट्राटेक सीमेंट को पिक किया है। अल्ट्राटेक सीमेंट भी आई थिंक कि हाँ बहुत नीचे नहीं है, 13,000 की हाई है, आज लगभग आपको 11,500, वो भी गिरने के बाद नीचे मिल रहे हैं। तो इवन सीमेंट सेक्टर की इसके पहले भी बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म, बड़े बड़े एजेंसी हमने देखा था
कि पीक किया था कि रिसेंटली जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड काम हो रहा है तो ऑब्वियसली सीमेंट सेक्टर में डिमांड काफ़ी बढ़ेगा। बट हाँ, ये भी फैक्ट है कि इस साल थोड़ा सा ज़्यादा बारिश होने के कारण सीमेंट सेक्टर में उतना ज़्यादा भी ग्रोथ देखने को नहीं मिला, ये भी फैक्ट है। अच्छा, सीमेंट सेक्टर के बाद नेक्स्ट है, बस अब देखते जाए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कुछ 3 कंपनी को पिक किया, एक डॉक्टर रेड्डीज, एलेम्बिक फार्मा, अल्केम लैबोरेटरीज। आइए देखते हैं कि इन तीनों की कैसा रहा परफॉर्मेंस अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद। डॉक्टर रेड्डीज वैसे तो टॉप कंपनी है, बाकी ये तो बड़े कंपनी, आपकी 1 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स भी ठीक ठाक मिड कैप कंपनी है, ठीक ठाक। 6 महीने पे थोड़ा नीचे है, 5 सालों पे काफ़ी फ्लैट है। ठीक है, अब देखिए नमूरा ने यहाँ पे पिक किया है, लेट्स सी क्या होता है। एल्केम लैबोरेटरीज भी ये लार्ज कैप कंपनी है, बट ये एक्चुअली अच्छा रिटर्न दिया है एक्चुअली। ओके, ये हो गया आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर से। अच्छा, और क्या बाकी है? इंटरनेट प्लेटफॉर्म। इंटरनेट प्लेटफॉर्म मतलब बेसिकली वही क्या कहते हैं उसको, स्विगी जोमेटो जैसे जो फूड डिलीवरी कंपनी यहाँ पे पिक किया है। अच्छा, वैसे स्विगी की अगर हम बात करें, लॉस मेकिंग कंपनी है, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, आज हो सकता है शेयर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट स्टिल स्विगी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग एंड कैपिटल गुड्स से पिक किया है सीजे पावर को। मैन्युफैक्चरिंग एंड कैपिटल गुड्स से पिक किया है सीजे पावर को। सीजे पावर की शेयर रिसेंटली आई थिंक गिरावट हुआ था, मैं अगर गलत नहीं हो तो। हाँ, सीजे पावर रिसेंटली 850 पे पहुंचा, फिर गिरा, फिर ऊपर वही 800 के रेंज तक, अगेन 650 के रेंज में पहुंच चुका है। ठीक है, कंपनी खराब नहीं है, और खास करके सेमीकंडक्टर के ऊपर कंपनी बेहतरीन काम कर रहा है, ये भी सही है। अच्छा, एक और सेक्टर बाकी है, रिटेल एंड हेल्थ केयर। रिटेल एंड हेल्थ केयर सेक्टर से पिक किया है आदित्य बिरला रिटेल और मेट प्लस हेल्थ को। देख लेते हैं ये 2 शेयर। आदित्य बिरला फैशन वैसे आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, ईयर टिल डेट में भी नेगेटिव में, 1 साल पर भी नेगेटिव में, 5 सालों में एज सच कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है। और मेट प्लस की बात करें, मेट प्लस की शेयर 1 सालों पे भी थोड़ा बहुत वीक, 5 सालों पे भी थोड़ा वीक। एक्चुअली बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है, 2021 में लिस्ट हुआ था, तो एज सच कुछ खास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, सो ये नमूरा के हिसाब से याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये नमूरा के हिसाब से नमूरा ने कहा कि अगर निफ्टी 50 2026 पे 29,300 को हिट किया, तो नमूरा के अकॉर्डिंग इन 20 स्टॉक से एक अच्छा कंट्रीब्यूशन मिल सकता है। ठीक है, सो दोस्तों, और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। अच्छा, याद रखना दोस्तों, नेक्स्ट कुछ वीडियो में हम और भी बहुत सारे टॉपिक या शेयर्स को लेकर जानकारी शेयर करेंगे, तो एक भी अपडेट मिस मत करना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।